नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं MySQL ट्यूटोरियल नंबर 14 के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या होता है वाइल्ड कार्ड और किस तरीके से हम वाइल्ड कार्ड को लाइक ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं। वही सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या होते हैं एग्रीगेट्स फंक्शन। उसी फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं हमारे क्वेरी के अंदर। वही सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आ चुके हैं हम हमारे स्क्रीन के अंदर और अभी हम देखने वाले हैं क्या होते हैं एग्रीगेट्स फंक्शन। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने में लाता रहूँ। अगर आपको कोई भी पाइथन का कोर्स, C++ का कोर्स या फिर जावा का कोर्स आपको सीखना है तो हमने वो भी अवेलेबल किया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ डिटेल में ज़्यादा देखना है तो आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे यही सब कुछ डिटेल में आता है। सो बस अभी हम बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल और अभी उसमें हम थोड़ी सी थियरी देखते हैं क्या होते हैं एग्रीगेट्स फंक्शन। सो बेसिकली मैं एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बात करूँ तो एग्रीगेट फंक्शन इट मीन्स अगर आपको कोई बड़ा सा कैलकुलेशन करना है, अगर आपके कॉलम में कई सारे ऐसे डिजिट्स है जिसके आपको सम निकालना है, आपको एवरेज निकालनी है, कितने हमारे कॉलम, कितनी रो है, कितने हमारे एक कॉलम के अंदर कितनी वैल्यू है, वही सब कुछ काउंट करना है आपको। कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है, कौन सा एलिमेंट मिनिमम है, यही सब कुछ काउंट करने के लिए, देखने के लिए हमें एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है। अगर आप एक तरीके से देखें तो एग्रीगेट फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है MySQL क्वेरी के अंदर, बिकॉज हम उसकी मदद से सम, हमारा एवरेज, काउंट सब कुछ हम कर सकते हैं इस फंक्शन के मदद से। सो आज हम देखने वाले हैं इसी एग्रीगेट फंक्शन और इस एग्रीगेट फंक्शन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वही सब कुछ देखने वाले हैं। सो मैं पहले बता देता हूँ AVG, इसका मतलब है एवरेज फंक्शन, इसका दूसरा वाला का मतलब है सम, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम। यही 5 फंक्शन हम देखने वाले हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो अगर आपको यही इस सब कुछ यही जो वैल्यू है उसका आपको एवरेज निकालना है या उसको काउंट करना है कि कितनी वैल्यू हमारे कॉलम के अंदर है, तो आप इसी सारे फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। सो ज़्यादा चप्पर न करते हुए चलते हैं हम हमारे CMD के अंदर। पर पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा लोकल सर्वर भी ऑन होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है हमारा लोकल सर्वर क्या है तो आप हमारी पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है। हम हमारे CMD के अंदर पाथ सेट करते हैं और अगर आपको पाथ सेट करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने वो भी वीडियो बनाई हुई है फुल डिटेल में। उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हम बिन फोल्डर के अंदर हम यूज़र नेम आपको पता ही है क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट। हमारा यूज़र नेम रूट होगा, हमारा पासवर्ड नल होगा और हमारा होस्ट लोकल होस्ट होगा। अभी हम एंटर कर चुके हैं हमारे SQL सर्वर के अंदर। अभी हम डेटाबेस की लिस्ट देखेंगे हर बार की तरह। शो डेटाबेसिस, अगर आपको यही सब फंक्शन नहीं आता है, शो क्या होता है, इंसर्ट क्या होता है, कैसे डिलीट कर सकते हैं, मैंने पहले से सीरीज़ आप देखिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि अभी ये सीरीज़ बहुत आगे निकल चुकी है। आप पहले से देखिए, मैं वही रिकमेंड करता हूँ। अभी ये लिस्ट देखेंगे और हर बार की तरह हम स्कूल को ही सिलेक्ट करेंगे और इसी में सब कुछ हम फंक्शन को लगाने वाले हैं। मैं स्कूल को यूज़ करता हूँ और उसमें हम अगर देखें कितने टेबल्स हैं तो एक ही टेबल्स बेसिकली स्टूडेंट नाम का है और हम उसमें ही सारा सब कुछ करने वाले हैं जो भी करेंगे वो। अभी हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके वैल्यू देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू। इतनी सारी वैल्यू हमारे कॉलम के अंदर है। अभी मैं इसी में यही सारे फंक्शन लगाने वाला हूँ एक एक करके और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं।
मैं पहले लगाता हूँ एवरेज फंक्शन। अभी इसमें एवरेज निकालने के लिए कोई कॉलम तो नहीं है कि हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं परसेंटेज की, बट हम आईडी की ही एवरेज निकालते हैं कि हमारी जितनी भी आईडी है उसकी एवरेज क्या होती है। बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार की जगह हमें एवरेज फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, एवरेज, और आपको जिसका भी एवरेज निकालना है उसी कॉलम का नेम एवरेज आईडी, सिलेक्ट एवरेज आईडी फ्रॉम कहाँ पे आपको करना है, तो उसका नाम है स्टूडेंट टेबल के अंदर। आप देख ही सकते हैं इसी सारे कॉलम की पूरी एवरेज यहाँ पे आ चुकी है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो कई सारे नंबर दो बार भी आए होंगे। 6 आप देख सकते हैं, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो दोनों ही काउंट हो गए इस एवरेज में। अगर आपको काउंट नहीं करवाना है तो हमने पढ़ा था पहले के लेक्चर, उससे कहीं पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्टिंक्ट फंक्शन, डिस्टिंक्ट से हम क्या कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट से हम जो हमारी कॉपी वैल्यू होती है, जो डुप्लीकेट वैल्यू, उसको हम बाकात कर सकते हैं हमारे इस कॉलम के अंदर से। हमें आईडी के साइड में लिखना पड़ेगा डिस्टिंक्ट, क्योंकि उसकी मदद से वो दो बार 6 नहीं आएगा, बस एक ही बार काउंट करता है वो 6। इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे जाके भी, और आप अभी देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ता है डिस्टिंक्ट की मदद से। यहाँ पे हमारी जो एवरेज है यही एवरेज हमारी रियल एवरेज कह सकते हैं, बिकॉज इस एवरेज में दो बार 6 भी काउंट हो गए, और डिस्टिंक्ट यूज़ करेंगे तो नहीं होंगे। अभी हमने एवरेज भी निकाल ली है। अगर आपको सम चाहिए कि हमें सभी का सम करना है, तो आप एवरेज की जगह सिंपल से आप सम लिख दीजिए, तो आपको सम भी मिल जाएगा। आप पूरा टोटल भी कर सकते हैं, कितनी वैल्यू का कितना टोटल होता है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको उसकी जगह, सम की जगह आपको काउंट करनी है कि ये इसी टेबल में, मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़े कर देता, आपको काउंट करनी है कि कितनी वैल्यू यहाँ पे है, आप उसे भी काउंट कर सकते हैं। तो उसके आपको सम की जगह सिंपल से काउंट लिख देना है, काउंट, और आप देख सकते हैं 14 वैल्यू है। बट इसमें हमने डिस्टिंक्ट वैल्यू को भी निकाल दिया है। अगर हमें रियल वैल्यू चाहिए तो इसमें हम डिस्टिंक्ट नहीं लगाएंगे, हमें रियल वैल्यू मिलेगी। आप देख सकते हैं रियल वैल्यू 18 है। इसी सारी वैल्यू से को हम काउंट भी कर सकते हैं, कितनी वैल्यू हमारे टेबल के अंदर, कॉलम के अंदर है, वो भी हम काउंट कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए कि आईडी में से कौन सी आईडी मैक्सिमम है, इसी आईडी में से कौन सी आईडी मैक्सिमम नंबर पे है, तो आपको काउंट की जगह मैक्सिमम लिख देना है। बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा नया नहीं है, बस आपको नाम ही बदलने हैं, बाकी सब कुछ सिंटेक्स भी सेम है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए तो आपको अच्छे से ही आ जाएगा। आप मैक्सिमम लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 20 आया है, और हमारे कॉलम के अंदर मैक्सिमम डिजिट 20 ही है। और आपको मिनिमम डिजिट चाहिए तो आप मिनिमम लिख सकते हैं, तो सिंपल सा हमारा आउटपुट मिनिमम आ जाएगा, जो है 1 नंबर। एक ही नंबर हमारे कॉलम के अंदर मिनिमम है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली यही 5 फंक्शन हमें दिखाने थे क्या होते हैं, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, और यही 5 फंक्शन बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे आगे पीएचपी के स्ट्रक्चर पे, पीएचपी के करियर में। अगर हम पीएचपी पे ही काम करते हैं तो हमारी क्वेरी के अंदर यही फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। बट आप सोच रहे होंगे कि यही 5 फंक्शन, नहीं, सिर्फ इतने फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है, आपको दिखना पड़ेगा, बट बेसिक यही फंक्शन है। इस फंक्शन, अगर आपने यही 5 फंक्शन अच्छे से पढ़ लिया तो आगे जाके आप भी इसमें से नए फंक्शन बन सकते हैं, और इसमें से ही हम बना सकते हैं। आपको बेसिकली यही 5 फंक्शन याद रखने हैं, और इस फंक्शन को आप बार बार प्रैक्टिस करके कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं कोई भी वैल्यू। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की ट्राई करूँगा। और आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक सवाल भी पूछ सकते हैं, और मेरी कोई भी भूल हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है मैं भी मनुष्य हूँ। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।